हम पढ़ने वाले हैं अध्याय 7 का प्रश्नावली 7.2। देखिए आपको प्रश्न क्या दिया। प्रश्न क्रमांक 2, बिंदुओं 4, -1 और -2 और -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए जैसे कि ये आपको पहला बिंदु दे रखा और दूसरा बिंदु, तो आपने क्या करेंगे, माना कि पहले वाले को ए और दूसरे वाले को बी मान लेंगे। अब देखो, इन दोनों को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के अपने को निर्देशांक ज्ञात करना है। ठीक है, तो अपन पुनः माना कि रेखाखंड एक रेखाखंड ए बी मानेंगे। ठीक है, को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक क्या हो जाए, पी एक्स वाई और क्यू एक्स वाई। ठीक है, अब देखिए यह आपका एक रेखाखंड हो गया। ठीक है, ए और ये आपका एक बी रेखाखंड हो गया। अब एक बिंदु आपने पी मान लिया और एक और आपने क्या माना, क्यू। एक पी और एक और क्यू। ठीक है, अब देखो 1 2 3, यानी आपने इसको 3 खंडों में विभाजित कर दिया, तो ये क्या हो गया, समत्रिभाजित। ठीक है, अब देखो सबसे पहले बिंदु ए की बिंदु क्या दे देगा, 4 -1, वो बी क्या है, -2 और -3। पी क्या है, एक्स और वाई, और क्यू एक्स और वाई। ठीक है, अब देखिए, अब देखो अगर ये रेखाखंड को समत्रिभाजित करेगा तो ए से पी और पी से क्यू और क्यू से बी सारे क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। यानी ए पी बराबर क्या होगा, पी क्यू बराबर क्यू और बी। ठीक है, देखिए अगर ये पी और क्यू ए बी रेखाखंड को समत्रिभाजित करेगा तो अपने को एक बार पी लेना है और एक बार क्या लेंगे, क्यू। ठीक है, तो पहला बिंदु आपने लिया पी, तो बिंदु पी रेखाखंड ए बी को किस अनुपात में विभाजित करेगा, देखो इधर कितना भाग है, 1 2 3, तो पी से इधर वाला भाग कितना है, 1, और इधर कितने, 1 और 2, यानी देखो इधर 1 हो गया, तो यानी पी इसको किस बात में, यानी 1, और देखो इधर बीच में क्या अपना क्यू था, तो इधर 1 और 1 कितने हो गए, 2, किस अनुपात में विभाजित कर दिया, 2, यानी 1:2 के अनुपात में विभाजित करेगा कौन, बिंदु पी। लिख दो में विभाजित करता है। ठीक है, अब देखिए क्यू तो अपन ने बस समझने के लिए लिखा है। ठीक है, अब आपको विभाजन सूत्र का प्रयोग करना है। अब देखिए ए से पी यानी m1 होता है। ठीक है, अब देखो इसका मान कितना होगा, 1, और ये Q से P वाला देखो ये m2, यानी इसका मान कितना हो जाएगा, 2। पहले वाले बिंदु क्या होता है, x1 y1, और दूसरा वाले क्या होगा, x2 और y2। ठीक है, अब विभाजन सूत्र लिखो। विभाजन सूत्र पी एक्स और वाई बराबर m1 x1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2 m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। अब देखिए है ना, अपने को मान रखना है, देखो P है तो P के निर्देशांक क्या है, x और y, तो P x और y। आगे देखिए, देखो सबसे पहले m1 का मान क्या है, 1 गुणा x2 का मान क्या है, देखो -2, इसलिए इसको कोष्टक में, फिर प्लस m2 का मान कितना है, 2 गुणा
x1 का देखिए 4 बटे में m1 का मान 1 प्लस m2 का 2। ठीक है, इसी प्रकार इधर देखो m1 का मान कितना है 1 गुणा y2 का -3 प्लस m2 का 2 गुणा y1 का -1। ठीक है, m1 का मान कितना है 1 और m2 का कितना होगा 2। ठीक है, आगे देखिए ये आपका क्या हो गया पी एक्स और वाई बराबर, अब 2 का गुणा 1 में 2 एकम 2, लेकिन ये माइनस का है, ये प्लस 2 का गुणा 4 में करना 4 दूना 8 बटे में 1 और 2 कितना हो गया 3। आगे देखिए 3 का गुणा 1 में करो 3 एकम 3 और 1 माइनस का, और देखो प्लस और माइनस क्या हो गया माइनस और 2 एकम 2 बटे में 1 प्लस 2 कितना हो गया 3। ठीक है, पी एक्स और वाई बराबर आपको 8 प्लस का ये माइनस का तो माइनस होगा तो कितना बचेगा 6 बटा 3, दोनों प्लस होंगे माइनस माइनस 3 और 2 कितना हो गया 5, लेकिन चिन्ह माइनस का बटे 3। देखो 3 एकम 3 3 दूना 6, तो बिंदु पी एक्स और वाई बराबर क्या बचेगा 2 और इधर -5 बटा 3। ठीक है, अब देखिए जैसे अपन ने इधर क्या लिया था अभी P लिया था है ना, बिंदु अपन ने क्या लिया P, इसी प्रकार अपने क्या लेना है Q, ए बी रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करेगा Q, है ना। देखिए तो ये आपका बिंदु क्या हो गया Q, है ना, ये बिंदु Q हो गया। ठीक है, देखिए बिंदु Q रेखाखंड ए बी को देखो, अब ए बी को विभाजित करना अपने को। ठीक है, तो देखिए अब जो बिंदु Q है और ये ए बी अपना पूरा रेखाखंड है ना, तो इधर कितना भाग 1 2 और इधर कितना 1, तो Q से इधर कितने भाग 1 और 2, यानी इधर कितना आएगा 2 अनुपात इधर कितना है 1, यानी 1 में विभाजित करता है। ठीक है, अब देखिए जैसे कि है ना, ये आपका ए से किसको मिलाना अपने को Q और इधर B से Q को, तो इधर क्या होगा M1, यानी इधर कितने भाग हो 1 और 1 2, यानी ये 2 और इधर कितना है 1, यानी M2 का मान कितना हो गया 1। ये आपका x1 होगा y1 और ये आपका x2 और y2। ठीक है, आपने को विभाज्य सूत्र का प्रयोग करना है भी Q, अब P की जगह क्या आ जाएगा Q, आपने Q लिया है Q एक्स वाई। ठीक है, ये आपका विभाजन सूत्र है, अब आपको इसमें मान रखना है। देखिए कि Q एक्स और y बराबर, देखिए M1 का मान कितना है 2, M1 का मान कितना है 2 गुणा x2 का कितना है -2 प्लस M2 का 1 गुणा x1 का देखिए ये 4 बटे M1 का मान कितना है 2 प्लस M2 का 1। ठीक है, अब अपने को इधर रखना है, देखो M1 का मान कितना है 2 गुणा y2 का -3 फिर प्लस M2 का 1 गुणा y1 का देखिए -1 M1 का 2 प्लस M2 का 1। ठीक है, अब इधर देखिए, चलो इधर कर देते हैं आप। ठीक है, देखिए इधर लिख लिया अपन Q एक्स और Y बराबर, अब देखो
2 का गुणा 2 में करें 2 दूना 4, लेकिन माइनस का आएगा। देखो फिर प्लस 4 एकम 4 बटे में 2 और 1 कितना हो गया 3, ठीक है ना। 2 और 1 कितना हो गया 3, ठीक है। आप देखिए आगे, है ना। 2 का गुणा 3 में करो 2 3 6, लेकिन माइनस का, ये प्लस और ये माइनस कितना हो गया प्लस माइनस माइनस, और 1 का गुणा 1 में करोगे तो 1 बटे में कितने 2 और 1 3। देखो क्यू एक्स और वाई बराबर, देखो ये -4 और +4 है ना, दोनों कट गई तो क्या बचेगा 0/3। इधर देखो -6 और -1 कितना गया -7/3। तो क्यू एक्स और वाई क्या बचेगा, देखिए 3 का भाग अगर 0 में लगाए तो 0 आएगा, और इधर क्या बचेगा -7/3, ठीक है। अब देखिए ये अपना सॉल्व हो गया, ठीक है। तब अपने को क्या करना है, अपने को 2 निर्देशांक बिंदु ज्ञात करने थे, ठीक है। देखिए आपने पी और एक्स वाई लिया था, तो इन दोनों के निर्देशांक अपने को ज्ञात करना थे, ठीक है। तो ये आपका पी आ गया और ये आपका, ठीक है, क्यू है ना। तो अपने को क्या करना है, आगे लिखिए, अतः बिंदुओं ए और बी को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, P 2 - 5/3 और Q 0 - 7/3 है, ठीक है।